खुदा की कसम जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन वहाँ पर खदशा यही होता है कि ये पाकिस्तान से ये आया है और पीछे एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। जब बाहर जाता हूं तो दुआ करता हूं, बरादर मुल्क के सरबराह ये ना समझे कि कुछ मांगने आया हूं। इन्हें खदशा यही होता है कि ये पाकिस्तान से आया है तो मांगने आया होगा। वज़ीर आज़म का दौरा डेरा गाजी खान में अवामी इज्तिमा से धुआंधार खिताब, कहा भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। एक शख्स कहता था शहबाज शरीफ बैरून मुल्क पैसे मांगने जाता है, तो आप क्या पैसे बांटने जाते थे? नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत और सिर्फ मेहनत करना फ़र्ज़ है। आपकी दुआओं से आज 1 साल हो गया, मईशत मुस्तहकम हो गई। हमने पाकिस्तान की मईशत में मज़ीद तरक्की और खुशहाली लानी है। खैरात से अस्पताल चल सकते हैं, हुकूमत नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब, कहा महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। हुकूमत सरमायाकारों को सहूलत दे रही है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन सिस्टम के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सिस्टम बन रहा है। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त टीम लीडर हैं। आर्मी चीफ ने हिदायत की है कि पहले पाकिस्तान बाद में बाकी चीज़ें। सेनेटर फैसल वाडा की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले ट्रम्प कार्ड प्ले कार्ड बन गया। पीटीआई चाहती है कि बानी जेल में रहें, वो समझौते के तहत जेल में रहेंगे। हर मसले के हल के लिए फ़ौज को पुकारा जा रहा है। जब ज़्यादातर मसले फ़ौज ने हल करने हैं तो उसकी तारीफ भी किया करें। हुकूमतों पर तनकीद कर कर के थक चुका हूँ, कुछ नहीं होता। बोले ऑल पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन ने मुझे ख़त लिखा था, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। सिर्फ अफसर ही रिश्वतखोर नहीं होता, कारोबारी अफराद भी इसमें शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने भी एक्स पर से पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में साद रफीक ने कहा कि एक्स पर पाबंदी को 1 साल हो चुका है और हर कोई उसे VPN के जरिए इस्तेमाल करता है। पाबंदी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लिहाजा इस पाबंदी को अब हटा देना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में एक्स के सार्फिन की तादाद कम बेश 45 लाख है। ये नशा करते रहे या तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये तकरीबन कोई 1 घंटा सवा घंटा, जी बिल्कुल वो जिंदा था। उस पर चोटें यहाँ 2-3 जगहों से यहाँ से खून निकला हुआ था, 2-3 जगहों से यहाँ से खून निकला हुआ था, उसी तरीके से हाथों से भी निकला हुआ था। यहाँ पे मट्टी के टीले से बने हुए थे। उसने गाड़ी को कच्चे में उतार के उस मट्टी के टीले के पीछे जाके लगा दिए, तब एकदम ही भुस करके एकदम आग का जो शोला जिस भड़कने की हुई है वो आवाज़ आई है। मैं मुड़ा हूँ तो ये दौड़ते दौड़ते पीछे एकदम आ गया। मुस्तफ़ा अरमगान का दोस्त नहीं था, वो अरमगान को मनशियात सप्लाई करता था। मुलजिम शिराज का इंकशाफ, कहा मुस्तफ़ा को जब घर से गाड़ी में डाला तो वो जिंदा था। कत्ल के रोज़ मुस्तफ़ा और अरमगान दोनों ने पहले मनशियात का इस्तेमाल किया। लालच और लग्जरी लाइफ ने मुझे मुतासिर किया। नौजवानों को कहता हूँ कभी ऐसी ज़िंदगी की तरफ ना आए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकज़ी मुलजिम अरमगान और उसके साथी शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। आज समाअत के दौरान अरमगान एक बार फिर बेहोश। अदालत का अरमगान का तिबी मुआयना कराने की हिदायत। बड़ा इवेंट, बड़ा मुकाबला। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का चौथा मैच जारी। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में रिवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबल। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 352 रन का हदफ। इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा टोटल बना दिया। बेन टकेट ने 165 रन की रिकॉर्ड इनिंग्स खेली। जो रूट ने 68, कप्तान बटलर ने 23 रन बनाए। फिल सॉल्ट 10, जेमी स्मिथ 15 और हैरी ब्रूक 3 रन बनाकर आउट हुए। सर पर कैंगरूज वाला टोपा, हाथ में कप्तानों की तस्वीर और ऑस्ट्रेलियाई टीम की किट में मलबूस।
ऑस्ट्रेलियाई टीम का पाकिस्तानी फैन क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद, कहता है हमेशा से ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता हूं, इससे बेहतर कोई टीम नहीं। क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए सज गया मैदान। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ है हिंदुस्तान। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान को कमबैक करना है तो रवायती हरीफ को ढेर करना है। बड़े मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने अपनी खामियों को दूर किया। भारतीय टीम दुबई की कंडीशन से वाकिफ है। शाहीन हारे तो खतरा, जीते तो टाइटल की उम्मीदें फिर से जिंदा। पाक भारत टाकरा जीतने वाली टीम को पॉइंट्स तो मिलेंगे, लेकिन बल्ले बल्ले हो जाएगी। भारत के खिलाफ अहम मैच में खिलाड़ियों का मोराल कैसे बुलंद करें? हेड कोच आकिब जावेद ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र से मदद तलब कर ली है। मुदस्सिर नज़र की ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों से मुलाकात। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने खिलाड़ियों को मुश्किल हालात से निपटने पर लेक्चर और दबाव से निकलने के लिए मुख्तलिफ मशवरे भी दिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम मैच कल दुबई में खेला जाएगा। उम्मीदें हैं बहुत पाकिस्तान के साथ, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और ये मैच देखने के लिए हम भी बेताब हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान विन करेगा इंशाल्लाह कल दुबई में। पाकिस्तान और इंडिया का जब भी टाकरा होता है और लोग बड़ी खुशी से देखते हैं, और खासकर पाकिस्तान और इंडिया तो जो है वो तो सारा काम छोड़ देता है। पाकिस्तान को अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए और जो इंडिया को टफ टाइम देना चाहिए। पाकिस्तान को अच्छा खेलना चाहिए। पाकिस्तान भारत टाकरे के लिए एक तरफ शाहीन तो दूसरी जानिब शायकीन क्रिकेट पुरजोश, दिलों की धड़कनें तेज। शायकीन कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच फाइनल से कम नहीं होता। हाई वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी भारत के खिलाफ मैच में मेंस टीम की कामयाबी के लिए पुरुमीद। टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खिलाड़ियों के नाम पैगाम में कहा, पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। भारत के खिलाफ अच्छा खेलें और मैच जीतकर मुल्क का नाम रोशन करें। दिन में पंखा चलाएं, रात को चादर ओढ़ें। कराची में सर्दी ने यू टर्न ले लिया। बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल होने वाली मगरबी सिलसिले के असरार शहर पर नजर आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता रात दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चमन में पीर से बारिशों के नए सिलसिले की पेश गोई। गुज़िश्ता रोज बारिशों ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। मानसेरा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाती मकामात शुगरान, कागान, नारान समेत वादी कागान और वादी सरन के पहाड़ों पर सयाहों का तांता बन गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पीर तक पानी बंद रहेगा। जिला वस्ती, जिला शर्की और ओल्ड सिटी एरिया में 3 दिन पानी नहीं मिलेगा। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक रमज़ान से पहले लाइनों की मरम्मत की जा रही है। शहर में पीर की रात तक पानी की सप्लाई बहाल हो जाएगी। अमेरिकी सदर ने सीनियर तरीन फौजी अफसर को बरतरफ कर दिया। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ओहदे से फारिग जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर की जगह लेफ्टिनेंट जनरल डैन कीन तैनात। ट्रंप का अपने सोशल मीडिया पर ऐलान। अमेरिकी बहरिया की पहली खातून सरबराह एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी और एयरफोर्स के नायब सरबराह जनरल जेम्स सी स्लाइफ को भी उनके ओहदों से हटा दिया गया। हमास ने इसराइली मुग़वी खातून शेरी बेबास की लाश के बाद आज मजीद 6 यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले कर दिए। इसराइली शहरी की गलत लाश देने पर हमास को संगीन नताइज की धमकी दी थी। इसराइल ने 602 कैदी रिहा कर दिए। तल अवीव ने 3 बसों में खौफनाक धमाके। इसराइल में हाई अलर्ट। धमाकों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में सिक्योरिटी ऑपरेशन का हुक्म जारी कर दिया। तामीर 9 के लिए गजा पर कब्जे का मंसूबा बहुत मौसर है, लेकिन उसे ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा,
मंसूबे के कारगर होने के बावजूद उसे मुसल्लत नहीं किया जाएगा। ये एक तजवीज़ के तौर पर है। सालाना अरबों डॉलर्स देने वाले उर्दन और मिस्र के रवैये पर हैरत हुई। अरब रहनुमाओं ने ट्रंप की तजवीज़ को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। गजा के मुस्तकबिल और बहाली के लिए मुश्तरका मंसूबे की तैयारी से मुतालिक 7 अरब ममालिक की बैठक। सऊदी वली अहद ने इजलास की सदारत की। हसन नसरुल्लाह की अवामी इज्तिमा में तदफीन की तैयारियां। बगदाद से बैरूत की परवाज़ों के तमाम टिकट्स फरोख्त। तदफीन कल बैरूत के मज़ाफ़ात के एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगी। जनाजे के इज्तिमा से हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम खिताब करेंगे। जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन को आपस में मिलकर बैठना होगा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान ट्रंप की ख्वाहिश का इज़हार। कहा, लाखों लोगों का कत्ले आम बंद करना चाहते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने यूक्रेन जंग में अमरीकी खजाना खर्च होने पर सदर ज़ेलेंस्की से 500 अरब डॉलर्स मुआवजे का मुतालबा कर दिया। बदले में यूक्रेनी सदर ने यूक्रेन के मादनी वसाइल अमरीका पर कुर्बान कर दिया। अपने मादनियात तक रसाई दे दी। सिख कम्युनिटी के खिलाफ मोदी की घिनौनी साजिश। जिला वतन भारतीयों को अमृतसर में उतारने की हकीकत। मोदी सरकार की सिख दुश्मनी का असल चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। अमेरिका से जिला वतन भारतीयों के तैयारों को बिला वजह अमृतसर में उतारकर सिखों की इज्जत को पामाल किया गया। उन्हें हथकड़ियां और जंजीरें पहनाई गई। मोदी सरकार ने जिला वतन भारतीयों के बहरान को एक सिख बहरान में तब्दील कर दिया। बोल्ड स्ट्रोक्स के साथ काम करते थे। इस म्यूज़ियम की खूबसूरती ये है कि जो बाकी उनकी ज़िंदगी के पहलू थे उनसे भी लोगों को उजागर किया गया है। ये इनके फनपारे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या अनमोल हीरा था हमारे पास और क्या खूबसूरत काम है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट है जो कि उनके बेटे अमीन गुलजी ने किया है। अमीन गुलजी का लॉन्च ऑफ गुलजी म्यूजियम इन ऑनर ऑफ हिज फादर द लेट इस्माइल गुलजी। ये आर्ट प्योर जीनियस है, वर्ल्ड क्लास, एंड हमारा बहुत लकी एज पाकिस्तानीज टू हैव इतना टैलेंट। मारूफ मुसव्विर इस्माइल गुलजी के फनपारे एक छत तले आर्ट और सखावत के नए बाब का आगाज। कराची में गुलजी म्यूजियम का इफ्तिताह कर दिया गया। शुरका ने कहा, गुलजी मुसव्विर के जादूगर थे। वो कैनवस पर ऐसे रंग बिखेरते थे कि देखने वाला तस्वीर के अंदर छुपी कहानी में खो जाता था। आतिफ असलम की लंदन की आम शाहराह पर परफॉर्मेंस। आतिफ असलम ने लंदन में चहलकदमी के दौरान बस्कर्स को देखा तो दिल मचल गया। गिटार उठाकर बजाया, नगमा सिरा हो गए। कुछ ही देर में मुकीम पाकिस्तानी और इंडियंस का रश लग गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।